हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 25 सेट नंबर 3 सीबीएसई पंचकुला हरियाणा रीजन से आपका जो पेपर कंडक्ट हुआ था केमिस्ट्री का। इसमें है बेटा राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। आपको कोई भी दो डिफरेंस बताने हैं SN2 और SN1 रिएक्शन में, और इन दोनों में से आपको बताना है कि SN1 रिएक्शन फास्ट किसमें होगी और क्यों होगी। तो यहाँ देखिए बेटा SN1 रिएक्शंस की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो SN1 रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस एंड दे आर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। पहला हम ये बोल सकते हैं दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। और जो हमारी SN2 होती है दिस आर द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जो कि होती हैं हमारी क्या सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शंस। ये जो 2 लिखा हुआ है इट मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती हैं इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप रिएक्शंस, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। और SN2 जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं। अब जो SN1 होता है उसमें 2 स्टेप में जो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एज इंटरमीडिएट बनता है बेटा कार्बोकेटायन, और इसमें हमारी बनती है बीच में क्या ट्रांजिशन स्टेट्स। तो अभी इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आउट ऑफ दीज 2 स्ट्रक्चर्स विच वन इज गोज SN1 रिएक्शन फास्टर। तो बेटा अगर मैं इसका निकाल दूं Cl तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ हमारा CH2 पॉजिटिव। फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए ये बनेगा कार्बोकेटायन, सेकंड के लिए ये बनेगा। ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है क्योंकि इसमें क्या हो सकता है बेटा रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है। तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन इज अंडरगो द फास्टर रिएक्शन बाय द SN1 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एज इंटरमीडिएट एंड दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड एक कंपाउंड है A विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H5N ऑन रिडक्शन विद DIBALH फॉलोडेड बाय हाइड्रोलिसिस गिव अ कंपाउंड B। तो बेटा अगर हम बात करें DIBALH रिएजेंट की तो इसकी फुल फॉर्म होती है डाया आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये मेनली हमारा काम करता है साइनाइड फंक्शनल ग्रुप पे और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप पे ये रिएजेंट काम करता है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया है C4H5N, तो इसका मतलब आपके पास 4 कार्बन है और एक आपका नाइट्रोजन है और आपके हाइड्रोजन है। तो बेटा देखो ऑक्सीजन है नहीं हमारे फॉर्मूले में, तो हमारी ईस्टर तो बनेगा नहीं, इसका मतलब ये साइनाइड ही रहेगा। तो साइनाइड मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग कर दी CH3 से। अब मेरे पास तो कितने हाइड्रोजन है, मेरे पास बेटा है 5 हाइड्रोजन, तो 3 तो मैंने लगा दिए, तो एक मैंने यहाँ दिया एक यहाँ दिया, बट कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं हुए तो मैंने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 जो है हमारा इसमें 4 कार्बन है 1 2 3 4 और जो है आपका 5 हाइड्रोजन है 3 4 5 और एक नाइट्रोजन है। तो ये आपका क्या बन गया है बेटा कंपाउंड A, जिसका फॉर्मूला है C4H5N। अब उसने बोला इसका रिडक्शन कर दो, किसके साथ कर दो DIBALH के साथ कर दो। तो क्या होगा, तो बेटा आपका जो साइनाइड ग्रुप है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है इस फंक्शनल ग्रुप से। लो भाई हमारा एल्डिहाइड बन गया B कंपाउंड। अब ये कह रहा है इट गिव द पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट। Yes, it gives the tolerance reagent due to the presence of aldehyde group. It gives the tolerance reagent positive.
रिएजेंट टेस्ट देगा, बट इट नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। क्योंकि आइडोफॉर्म इसलिए नहीं देगा क्योंकि इसमें कीटोन नहीं है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है बेटा कीटोन के लिए, तो इट नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट वो कह रहा है बेटा कि जो कंपाउंड बी है ना, वो हम किससे भी बना सकते हैं, इथेनॉल से बना सकते हैं। क्या करके, उसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करके एंड फॉलोड बाय हीटिंग। तो ए और बी बताना है आपको रिएक्शन मैंने आपकी बता दी है DiBeL की, बाय फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जो है आपका साइनाइड है, राइट द रिएक्शन ऑफ ए विद DiBaLH एंड जो है आपका बन जाएगा। तो रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, रिएक्शन ऑफ ए कंपाउंड विद बाय हाइड्रोलिसिस। अब इथेनॉल की बात कर लेते हैं। तो इथेनॉल होता है CH3CHO। इसके हमें लेने पड़ेंगे बेटा 2 मॉलिक्यूल, और डाइल्यूट NaOH के साथ करेंगे तो इट अंडरगो द एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा, हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये एक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा साथ लगते हुए मॉलिक्यूल से, और ये बन जाएगा CH3CHOH CH2CHO। अब इसको हीट करेंगे तो बेटा यहाँ से निकल जाएगा वाटर। तो क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, यहाँ से तो OH जाएगा और यहाँ से एक H, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये देखो बेटा बी कंपाउंड और ये वाला सेम है। तो इसने यही तो बोला है कि इथेनॉल को हम डाइल्यूट NaOH के साथ करेंगे तो आपका जो कंपाउंड बनेगा ना वो सेम होगा जैसा आपने ऊपर वाले रिएक्शन से बी कंपाउंड को फॉर्म किया है।